हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम 5 ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है फ्रॉम ग्रोथ पैरामीटर्स। सो मेजरली इनकी जो सेल्स ग्रोथ है या फिर प्रॉफिट ग्रोथ है या फिर इनकी जो रिटर्न रेशियोज है वो काफी स्ट्रांग है। तो वो कौन से क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या नंबर्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसमें कोई क्वालिटेटिव डिस्कशन हम ज्यादा नहीं करने वाले, मेजरली नंबर्स के हिसाब से ये सारी चीजें शॉर्टलिस्ट हुई है। बट बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक का आप एनालिसिस कीजिए, वो पर्टिकुलर स्टॉक का आप एनालिसिस कीजिए। तो ये जब हम ऐसे शॉर्टलिस्टिंग करते हैं तो बहुत सारे आंसर्स भी आप लोगों को मिल सकते हैं। द क्राइटेरिया हमने क्या क्या रखा है तो वो मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि कौन से पैरामीटर्स पे हमने यहां पे इंक्लूड किए हैं ये सारे स्टॉक्स। तो पहला तो क्राइटेरिया ये है कि द मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी बिटवीन 10,000 करोड़ रुपीज टू 20,000 करोड़ रुपीज। रीजन बिहाइंड बिकॉज, या फिर आप बोल सकते हो 10,000 करोड़ रुपीज टू 30,000 करोड़ रुपीज ऑल्सो। रीजन बिहाइंड बिकॉज वी वुड लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मिड कैप कंपनीज, जो हमें ये हाई ग्रोथ कंपनीज नजर आ रही है। तो वो सारी चीजें यहां पे हम डिस्कस करेंगे। सो 10,000 करोड़ रुपीज टू 30,000 करोड़ रुपीज। दूसरा जो पैरामीटर हमने यहां पे कंसिडर किया है वो है सेल्स ग्रोथ का। अब ये सेल्स की ग्रोथ जो है वो 3 साल और 5 साल का ट्रेलिंग जो नंबर है सेल्स ग्रोथ का, इट शुड बी मोर देन 20%। दैट्स व्हाट वी हैव कंसिडर्ड ओवर हियर। So ultimately, it should not only be, we should not be concentrating only on profit growth, but sales growth also backed by the revenues. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अदर इनकम वगैरह के चक्कर में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है। So sales growth हमने देख ली 3 years and 5 years. Then the next parameter which we have taken is the profit growth. So last 3 years and 5 years के लिए profit growth जो है वो more than 20% होनी चाहिए, वो भी हमने यहां पे कंसिडर किया है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ के पैरामीटर्स या प्रॉफिट नंबर्स के हिसाब से आपने देख लिया, रेवेन्यू नंबर्स आपने देख लिया। एंड द लास्ट पैरामीटर्स व्हिच वी हैव कंसीडर्ड ओवर हियर वो है कि इसके रिटर्न रेशियोज कैसे। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, दीज टू नंबर्स शुड आल्सो बी मोर देन 20%। सो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद जो स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुए उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। हर एक स्टॉक का ये पर्टिकुलर पैरामीटर पे कैसा परफॉर्मेंस है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो पहली जो कंपनी आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर इज गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। तो जीएसपीएल जिसे कहा जाता है, जिसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये हाई ग्रोथ वैसे देखा जाएगा तो जो नंबर्स हमें नजर आ रहे थे उसके हिसाब से तो ये सारी चीजें हाई ग्रोथ नजर आ रही थी, बट विद द पी रेशियो ऑफ 4.84 बेबी, बिकॉज इट इज अ मतलब गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी PSU है, so that's why it could be one of the reasons. The P ratio is very attractive at 4.84. The market capitalization is 10,113 crore rupees. तो यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये मिड कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये अगर नंबर आप देखते हो जीएसपीएल का तो दैट नंबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 34.25% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इस कंपनी का। अब इसमें जब भी हम कभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर देखते हैं तो एक नंबर हमेशा देखना चाहिए, एंड दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। अल्टीमेटली इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि पूरा का पूरा इक्विटी का है बेस है, इनका डेट है ही नहीं। होगा तो कुछ बुरी बात नहीं है, बट अगर डेट है तो फिर उस डेट के हिसाब से हम ये सारे कैलकुलेशन करते हैं। 0.74 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है? तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफी स्ट्रांग है, 7.21 टाइम्स का। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे हाई डेट मतलब एक से ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है, बट 0.74 इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल डेट टू इक्विटी रेशियो। तो उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने कैपिटल को पे रिटर्न लाने की कोशिश यहां पे कंपनी करती है। 34.25% इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर। अगर मैं लास्ट 5 साल के सेल्स के नंबर्स देखता हूं, सेल्स की ग्रोथ अगर इस कंपनी की देखता हूं तो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट 62.98%। अगर 3 साल का सेल्स का ग्रोथ हम यहां पे देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, 27.54%। तो यहां पे दोनों पैरामीटर्स पे ये खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है, विच इज मोर देन 20%। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ हम देखते हैं फॉर लास्ट 3 years एंड 5 years, तो 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी का 46.94% एंड 35.68% इज द प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 5 years। तो सारे पैरामीटर्स पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ये फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा है। लुक्स लाइक दिस इज अ ग्रोथ स्टॉक बट बीइंग अ PSU स्टॉक, सो इसीलिए इसका पी रेशियो काफी ज्यादा कम है।
अब नॉर्मली जब पीएसयू स्टॉक्स होते हैं लो पी रेशो तो हमें लगता है कि भाई डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा होगी, बट इट्स नॉट द केस फॉर गुजरात स्टेट पेट्रोनेट. द डिविडेंड यील्ड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज 1.12%. तो वहां पे भी ऐसा कोई नंबर ये बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो मार्जिन इस कंपनी वर्क करती है, मार्जिन पे ये कंपनी वो अराउंड 26 to 27% पे ये कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है. तो जहां पे ग्रोथ के नंबर्स काफी अच्छे हैं, रेवेन्यू इज ग्रोइंग वेरी वेल, प्रॉफिट इज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी वेल, मार्जिन्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग. सो आई थिंक लुक्स भले ही पैरामीटर्स के हिसाब से ये ग्रोथ कंपनी नजर आती है, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट लुक्स लाइक अ वैल्यू स्टॉक. सो डेफिनेटली ये स्टॉक आपकी रडार पे होना चाहिए. दैट्स व्हाट वी फील. नाउ द नेक्स्ट कंपनी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दीपक नाइट्राइट. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये पर्टिकुलर कंपनी कैसे नजर आती है, एंड आई थिंक जब शॉर्टलिस्टिंग हुआ है तो उसके पीछे के रीजंस भी हमें समझ में आते हैं व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपनी इज सो मच ऑफ फेवरेट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स, स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा फेवरेट नजर आ रही है. तो उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे कॉन्शियसनेस आता है, बट नंबर्स आर लुकिंग वेरी गुड. एंड पी रेशो के हिसाब से भी कुछ ज्यादा हाई पी पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है ऐसा नजर नहीं आता है. सो दीपक नाइट्राइट ये जो कंपनी है अराउंड 10,286 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का. पी रेशो जो है वो 17.78 का है. तो अब मतलब पी रेशो के हिसाब से ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, मिड कैप कंपनी है, 17-18 का पी रेशो, आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करते हैं तो 37.69% का आरओसी का नंबर इस कंपनी का है. अगर आरओसी देखते हैं तो इमीडिएटली कौन से नंबर्स देखने चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. तो यहां पे 0.70 का डेट टू इक्विटी रेशियो है दीपक नाइट्राइट का, एंड द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 7.29 टाइम्स. सो लुकिंग एट दीज नंबर्स आई डू नॉट फील देयर इज एनी प्रॉब्लम. 0.7 का डेट टू इक्विटी एंड 7.79 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आई थिंक कंपनी इज वेरी वेल पोजिशन टू पे ऑफ इट्स डेट ऑन अ रेगुलर बेसिस. देन सेल्स के नंबर्स अगर हम देखते हैं ग्रोथ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो 26.09% का 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ है. अगर मैं 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखता हूं तो वो भी 45.59% का है. तो वहां पे भी ये नंबर्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं. 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के ग्रोथ के नंबर्स तो बहुत फेनोमिनल है. 136% का 3 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है सीएजीआर टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, एंड 5 इयर्स का है 63.32% का ग्रोथ अगर प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं. तो यही वो रीजन है व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपनी इज सो मच ऑफ फेवरेट फॉर ऑफ ऑल दोज इन्वेस्टर्स. लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 150% के रिटर्न्स दिए हैं, एंड यू मस्ट बी नोइंग नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. 24% से 24 to 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी का, एंड डिविडेंड यील्ड इज वेरी स्मॉल 0.60%. ऑब्वियसली इफ द कंपनी इज इन ग्रोथ फेज, व्हाई वुड द कंपनी गिव डिविडेंड्स बैक टू द इन्वेस्टर? सो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. तो ये सेकेंड कंपनी थी जो एक हाई ग्रोथ काइंड ऑफ कंपनी हमें नजर आ रही थी. द थर्ड कंपनी इज इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड. सो 5,000 रुपीज तक ये स्टॉक जा चुका है. पी रेशो के हिसाब से थोड़ा सा कॉन्शियसनेस लगता है, नजर आता है. 76.96 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है. मार्केट बहुत ज्यादा गंगो है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में. 15,000 करोड़ तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का हो गया है. अब रीजंस देखते हैं कि व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ट्रेडिंग एट सच हाई वैल्यूएशंस. अगर नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम, सो 83.88% का जो नंबर है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का. 83.88%. डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो है 0.28 का. यहां पे सेल्स की ग्रोथ जो है वो है 29.40% की. 5 इयर्स की सेल्स की ग्रोथ अगर हम बात करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो पे थोड़ी सी बात करने रह गए हम. 0.28 का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो है तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. तो 57.53 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है. तो डेट के हिसाब से देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. और अगर कंपनी इंक्रीज करना चाहती है इसका डेट तो आरओसी नंबर ये भी काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है. इट मींस कि अगर एडिशनल कैपिटल यूज भी किया जाता है कंपनी से तो रिटर्न्स उस पर लाने की कैपेसिटी जो है कंपनी की वो बहुत ही फेनोमिनल है. 83.88% का आरओसी इज फेनोमिनल, जस्ट फेनोमिनल. सो 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 29.4%. 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 26.21%. बट द प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है 40% एंड 3 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है 62.46%। ये सारे CAGR नंबर्स है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा 62.46% का अगर प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी ने लास्ट 3 साल में दिया है, सो इट कुड बी अनदर रीजन व्हाई द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 76 प्लस पी रेशियो। नाउ अगर ये पी रेशियो मेंटेन करना है कंपनी को, तो ऐसी ही प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आने वाले समय में भी कंपनी को देना होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी सिचुएशन फॉर द कंपनी। लेट अस ऑल सी सही में होता है क्या। आरओई के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग है, 67.70% का आरओई का नंबर है रिटर्न ऑन इक्विटी का, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। 1 ईयर के रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी अराउंड 150% के दिए हैं। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पे भी मार्केट कितना ज्यादा पॉजिटिव है, बुलिश है, एंड दैट इज वन मोर रीजन व्हाई द स्टॉक इज डूइंग सो वेल। 31.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। मोर देन 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज अ ह्यूज मार्जिन, दैट्स व्हाट वी फील। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.20% का। ऑब्वियसली इफ द कंपनी इज इन अ ग्रोथ फेज, why will they give out the dividends? So that is one thing. So ये थर्ड कंपनी थी। Now the फोर्थ कंपनी है सुमिटोमो केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, 14,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस कंपनी का पी रेशियो भी काफी मतलब एक्सपेंसिव नजर आता है, 62.51 टाइम्स का। अब यहां पे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज है जो ग्रोथ फेज में, स्टिल देयर पी रेशियोज आर ऑन लोअर साइड। सो इट आने वाले समय में आई थिंक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्लगिशनेस आ सकता है। दैट वन थिंग यू नीड टू बी वेरी श्योर क्लियर अबाउट। The ROCE number is 29.27 times. Almost virtually debt free कंपनी है, दो थोड़ा सा डेट है 0.03. 0.03 is not a big number. So उस हिसाब से I think debt to equity ratio is very less. 43 पर टाइम्स का इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। Now the important part, यहाँ पे एक और एक चीज हाईलाइट करना चाहेंगे, 78.30% का प्रमोटर का होल्डिंग है। तो आने वाले समय में थोड़ा सा और ज्यादा फ्री फ्लोट बढ़ सकता है। प्रमोटर नीड्स टू डाइल्यूट इट्स स्टेक फ्रॉम द लिस्टिंग। लास्ट ईयर ही लिस्टिंग हुई है, तो 3 साल के अंदर उनको और ज्यादा स्टेक डाइल्यूट करना पड़ेगा और उस हिसाब से फ्री फ्लोट बढ़ेगा मार्केट में। ज्यादा फ्री फ्लोट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पे प्रेशर आ सकता है कंपनी पे। नाउ द सेल्स के नंबर्स अगर हम देखते हैं तो 29 to 30% का 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ है, 44 to 45% का 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ है। तो डेफिनेटली सेल्स का मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 45.49% CAGR एंड 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 54.29% CAGR। तो दिस शोज कि भाई कंपनी इज इन अ कंप्लीट ग्रोथ फेज, ऐसा नजर आता है। The only concern which I have with this particular company is the operating profit margin. That margin is between 13 to 14% when the other competitors are having more than 24, 25, 26% kind of operating profit margins, but this particular company is hovering between 13 to 15%. तो I think that could be another reason आने वाले समय में शायद अगर increased competition रहेगी तो और lesser amount of operating profit margins है, so definitely scope कम रहेगा to cut down on prices. So let us all see कि क्या क्या होता है। बट लास्ट आई थिंक लास्ट ईयर ही लिस्टिंग हुई है, तो 1 ईयर का या फिर लॉन्ग टर्म स्टॉक का परफॉर्मेंस अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नाउ द लास्ट कंपनी विच इज ऑल्सो वेरी हाई ग्रोथ कंपनी, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। जिस तरीके से चाइना के साथ हमारे ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, स्पेसिफिकली इंपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो वहां पे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, इस कंपनी को एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट होती हुई नजर आ रही है। 10,700 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, 109 का पी रेशियो है इस कंपनी का, एंड दैट इज क्वाइट वरीसम। दैट्स व्हाट आई फील कि ये यूफोरिक वैल्यूएशन सही में कंपनी सस्टेन कर पाएगी क्या। 9,300 रुपए का स्टॉक प्राइस है इस कंपनी का। आई थिंक थोड़ा यूफोरिया क्रिएट हो चुका है एंड इट इज नॉट वेरी गुड फॉर द कंपनी और शेयर होल्डर्स, दैट्स व्हाट आई फील। तो इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी तो एसेट एलोकेशन मैनेज करना आपका काम है। तो कुछ सरप्लस या फिर प्रिंसिपल वगैरह आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो उससे निकलना शायद ये सही डिसीजन हो सकता है। दो आप आपके एडवाइजर को पूछ के वो डिसीजन लोगे। नाउ द ROCE numbers which are at 34%, इट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर नो डाउट, बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और उसके हिसाब से 34% का अगर इसका ROCE नंबर है, so that is a strong number. Debt to equity ratio is 0.16. Being a capital intensive industry, still they have managed their debt very well. So 0.16 का debt to equity ratio है. The concern which I have
with such a low debt to equity ratio, still the interest coverage ratio is 5 times. So that is one thing you need to be very careful. तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज या फिर पैसा राइट टाइम पे कंपनी के पास आना जरूरी है. जिस तरीके का एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नजर आ रहा है उसके हिसाब से शायद बहुत ज्यादा कैपिटल भी लग सकता है आने वाले समय में एक्सपांशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वहां पे अगर डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ जाता है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंप्रूव नहीं होता है या फिर डिटेरियोरेट हो जाता है, सो आई थिंक दैट could be a cause of concern for the investors. So you should be careful about that. Now 5 साल का अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो दैट इज 29%, 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो दैट इज 21%, 5 साल का अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ देखता हूं तो वो है 57%, 3 साल की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है 36%. तो यहां पे 5 साल से लेके 3 साल पे ये नंबर नीचे आना, इट मींस द प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग डाउन. सो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है. 208% के रिटर्न्स दिए इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में. No doubt this stock is in a complete euphoria. So you should be, if you are an investor in Dixon Technologies, you should be careful about this company's allocation. There is hardly any dividend which the company is giving. 0.04% का dividend yield है इस कंपनी का. It could be another मतलब ये एक yield कम होने का रीजन है. इस स्टॉक का जो प्राइस बढ़ा है लास्ट 1 ईयर में 208% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में दिए है. दिस इज अ कंप्लीट यूफोरिक सिचुएशन. हो सकता है the kind of opportunities have been presented to this particular sector जहां पे अंबर एंटरप्राइजेस भी है या फिर डिक्सॉन भी है. So it's all about discounting which is happening. It's not about the past numbers. What it can give in future, that's what market is quite gung ho about. But I think you should be careful. तो कुछ allocations अगर लिए गए हैं तो वहां पे कुछ profit bookings, कुछ asset allocation changes एज पर द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने में कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आता है. तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा. इफ यू फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा. वहां पे वी हैव लॉट ऑफ रिसर्च प्रोडक्ट्स जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज आपको मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल. आप वहां पे हेल्प लेके इन्वेस्ट कर सकते हो. देन स्टॉकोमीटर प्लस जहां सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, कंपनीज के एनालिसिस करते हैं, वीडियोज अपलोडेड है, वहां पे रेटिंग्स देते हैं कंपनीज को. तो वो सारी चीजें भी आपको काफी हेल्पफुल हो सकती है. एंड इफ यू आर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तो MF Yadnya को भी विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. वहां पे हम मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स को एवरी मंथ रिव्यू करते हैं, उनकी रेटिंग्स देते हैं. तो ये भी आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो. दोनों चीजें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो. तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.